स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल आपका शेफ़ में। आज हम बनाना सीखेंगे पिज़्ज़ा डो। ये पिज़्ज़ा डो इतना आसान है बनाना घर पे कि इसके बाद शायद आप कभी भी बाज़ार से पिज़्ज़ा बेस नहीं लेके आएंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। मैदा चाहिए हमें 2 कप, यीस्ट चाहिए जो कि खमीरा उठाने के लिए चाहिए 1 और चौथाई टीस्पून, चीनी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, नमक चाहिए हमें 1 और चौथाई टीस्पून, ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल हमें चाहिए 2 टेबल स्पून्स और पानी चाहिए हमें 3/4 कप इसका डो बनाने के लिए। और फिर हम एक ऑप्शनल और भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि है ऑर्गेनो, जो कि हमें 1 टीस्पून चाहिए। ये ऑप्शनल है, इसको आप नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी को हल्का सा ल्यूक वार्म करेंगे और ये 3/4 कप पानी है जिसमें हम 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। फिर हम इसको चम्मच से अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि कोई शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं रहें उसमें। एक बार वो पूरी तरह घुल जाए, हालांकि ये आप छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चीनी अपने आप घुल जाएगी क्योंकि पानी ल्यूक वार्म है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छी तरह से घोल लिया है। इसके बाद मैंने डाला है इसमें यीस्ट, और यीस्ट डाल के भी हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे और इसके बाद हम इसको 5 से 7 मिनट रखेंगे। उसका रखने का ये रीज़न है कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी यीस्ट जो इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है ये एक्टिव है कि नहीं है। तो ये अपने आप हल्का हल्का बुलबुला छोड़ेगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, फोमिंग होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी यीस्ट जो है वो एक्टिव है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा, दूसरा यीस्ट लेना पड़ेगा और फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप हम ले चुके हैं, 1 कप मैदा और इसके बाद हम लेंगे इसमें 1 और चौथाई चम्मच नमक, तो आधा टीस्पून पहले, फिर आधा टीस्पून और थोड़ा सा 1/4 चम्मच और। फिर हम इसको अच्छी तरह से वुडन स्पैटुला या किसी चम्मच से मिला लेंगे। मिलाने का रीज़न ये है कि जब हम यीस्ट वाला पानी इसमें डालेंगे डो बनाने के लिए, तो जो यीस्ट है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा मैदे के साथ में, नहीं तो यीस्ट अपना कमाल नहीं दिखा पाता और खमीरा नहीं उठ पाता। तो इस वजह से हम इसको मिला लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल हम लेंगे 2 टेबल स्पून्स, तो ये टेबल स्पून है, हम पहले लेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून और देखिए हमारी यीस्ट अच्छी तरह से फ्रॉथी हो चुकी है और हल्के से बबलिंग आ गई है। तो अब हम इस यीस्ट को अपने मैदे में मिलाएंगे। मैंने थोड़ा सा बचा दिया है ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हालांकि मुझे पूरा अंदाज़ा है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं होगा और मुझे रिमेनिंग पानी भी डालना पड़ेगा। तो ये मैंने मिक्सिंग इसकी शुरू कर दी है। और फिर हम इसमें ऑरिगेनो भी मिला देंगे। ऑरिगेनो मिलाने की वजह ये है कि हल्का सा फ्लेवर, नमक और इसके साथ में चीनी जो मिलाई है और ये सब मिलाया है, इसके साथ में हल्का सा फ्लेवरिंग, हल्का सा अरोमा आपके पिज़्ज़ा डो में भी आ जाएगा। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप देखें इस समय अगर डो को, तो हल्का सा ये आपको अनफिनिश्ड सा लगेगा। इसको हम इसी स्टेज पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसको ढक देंगे किसी कपड़े से एंड 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे और फिर से हम इसकी नीडिंग शुरू करेंगे। तो हमने इसको ढक दिया है और इसको रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट बीत चुके हैं। अब मैं वापस आऊँगा। हल्का सा सरफेस को मैदे से हम डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद ये जो हमने मैदा लिया हुआ था इसको हम अपने क्लीन सरफेस पे अच्छी तरह से उलट लेंगे और अपने हथेलियों से इसको हम आगे की तरफ गूंथते हुए अपने प्रेशर डाल करके इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे, जैसा आप देख रहे हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये सबसे मेहनत का काम इसी में होता है और इसी से अच्छी तरह से प्रूफिंग होती है। आपका जो ब्रेड है उसमें ग्लूटेन बनता है और लचीलापन आता है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है दोस्तों, इसको स्किप नहीं किया जा सकता और इसमें लगभग आपको 10 मिनट लग जाएंगे अगर अच्छी तरह से प्रूफिंग करनी है तो इसमें बिल्कुल भी कोताही मत करिएगा
और अच्छे तरीके से इसको अपने हथेलियों से अपने पाम से गूंथिएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा डस्टिंग आप मैदे की और कर सकते हैं। और देखिए कैसे मैं इसको खींच रहा हूँ और अपने हथेलियों से कर रहा हूँ। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये रेडी है। अब हम लेंगे एक बाउल और हल्का से इसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और हम इस डो को प्रूफिंग के लिए रख देंगे, यानी खमीरा उठने के लिए रख देंगे। इसको लगभग 2 घंटे के लिए मैं रखूँगा। हालांकि आप इसको ओवरनाइट रखिए, जितना ज़्यादा रखिए उतना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन चूँकि आज मुझे थोड़ा जल्दी है इस वजह से मैं इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रखूँगा। इसको अच्छे से ऑयल कर दिया है ताकि वो ऊपर तक जब आ जाएगा, ये प्रूफिंग हो जाएगी तो ये चिपके नहीं। और उसके बाद मैं इसको प्लास्टिक रैप से रैप कर दूंगा। एक बार ये हो गया, अब मैं इसको अराउंड 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस वाले ऐसी जगह पे रखूंगा जहां पे इतना टेम्परेचर हो और अच्छी तरह से प्रूफिंग हो जाए। तो मिलते हैं फिर 2 घंटे के बाद। 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डो कितना प्रूफ हुआ है। वाओ, अच्छी खासी प्रूफिंग हो गई है ना? तो अब मैं इसका ये प्लास्टिक रैप निकालता हूँ और देख रहे होंगे आप कि प्लास्टिक में कुछ भी नहीं चिपका। उसका रीज़न ये था कि मैंने उसको हल्का सा ऊपर से ऑयल कर दिया था। अब हम शुरू करेंगे इस पे काम। तो हल्का सा डस्टिंग करेंगे इसको पहले अपने सरफेस को और फिर हम अपने डो को लेंगे। डो मैंने ले लिया है और अब हम इसको फ्लैटन करना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं कितना लचीला हो गया है ये, और अच्छी तरह से फोल्ड कर रहा हूँ मैं अंदर की तरफ। और अब मैं एक बार अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फिर बेलना शुरू करूंगा। हालांकि ये इतना लचीला है कि मैं इसको हाथ से भी कर सकता हूँ, पर वो मुझसे गोल नहीं होता। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको वर्कआउट करने के बाद में इसको बेलन से करूँगा। तो आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, बट मुझसे ये एकदम गोल नहीं हो पाता, इस वजह से मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगा। हल्का से मैंने डस्टिंग करूँगा ताकि चिपके नहीं, और उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगा बेलन। ये देखिए कितना बढ़िया गोल एकदम से पिज्ज़ा बेस तैयार हो रहा है। पूरा पिज्ज़ा बेस मैंने बेल दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको पिज्ज़ा के ट्रे पे प्लेस करूँगा, कुछ भी उस पे सॉस लगाने से पहले, क्योंकि फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रीस्ड टिन का ट्रे लीजिए और उसके ऊपर अपने पिज्ज़ा बेस को रख दीजिए। अच्छी तरह से उसको टिन में फैला लीजिए, जैसे मैं फैला रहा हूँ किनारे से। क्या होता है जब ये बेक होगा तो ये अपने आप ही थोड़ा इसका साइज श्रिंक होगा और ये मोटा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप पतला कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैंने इसको पूरे टिन पे इसको फैला दिया है। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। एक बार पिज्ज़ा बेस पूरी तरह से टिन में लगाने के बाद फिर हम इस पे सॉस लगाएंगे, मैरिनारा सॉस, या अगर आपके घर में पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप थोड़ा सा केचप ले सकते हैं, उसमें हल्का सा नमक मिलाइए, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इटालियन सीजनिंग मिला सकते हैं। उसको मिक्स करिए और उसको एज अ पिज्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया पिज्ज़ा सॉस और मैं इसको पूरे पिज्ज़ा पे अच्छी तरह से फैला लूँगा।
और एक बार पिज़्ज़ा सॉस पूरी बेस पे लग जाए तो मैं इस पिज़्ज़ा बेस को थोड़ी देर के लिए बेक करूँगा। देखिए, बेकिंग ज़रूरी नहीं है इस पिज़्ज़ा बेस को पहले बिना सब्जियों के बेक करने की, लेकिन ये अच्छा माना जाता है, अच्छा कहा जाता है अगर इस बेस को मैं अराउंड 220 से 230 डिग्री सेल्सियस पे या सेंटीग्रेड पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए बेक कर लूँ। पूरा बेस अच्छी तरह से फर्म हो जाएगा, उसमें जो सॉस लगी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और उसके बाद आप इसमें अपना मोज़रेला वगैरह अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा भी फर्म होगा, सॉफ्ट होगा और टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ इसको फैला दूंगा। दिस इज़ अ क्रीम चीज़ मिक्स मोज़रेला। तो इसको मैंने फैला लिया है, इस श्रेडेड चीज़ को। उसके बाद मैं इसमें अब सब्जियां जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मशरूम्स, हैलापिनोज़ और उसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ऑलिव्स, अनियन, थोड़ी सी शिमला मिर्च और डाइस्ड टमाटोज़। सो इससे मैं अपने पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से इसको लगाऊंगा इन वेजिटेबल्स को और फिर इसको अगले 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे एट द सेम टेम्परेचर विच इज़ 220 से 230 डिग्री सेल्सियस तक। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 425 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सब्जियां लग गई हैं, अब मैं हल्की सी सीजनिंग करूंगा। इट इज डन और अब मैं इसको फाइनल बेकिंग के लिए 12 से 15 मिनट के लिए रखूंगा। हमारा बढ़िया पिज्जा बेक हो रहा है और मिलते हैं जब ये पिज्जा बेक हो जाए। पिज्जा बेक हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ पे मैंने पहले मोज़रेला डाला था, ऊपर से सब्जियां लगाई थी, रीज़न बीइंग ये ताकि सब्जियां अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएं, उनका टेस्ट अच्छा हो जाए और छुपे नहीं वो मोज़रेला के नीचे। अब इसको हम काटेंगे। और आप जितने बड़े पीसेस चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं। चूंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा के बराबर है तो हम अराउंड 8 पीसेस में इसको कट कर रहे हैं। देखा दोस्तों, कितना आसान था पिज्जा बनाना खुद के अपने पिज्जा डो से। तो एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस। थैंक यू।